हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। यस बच्चों, तो आज का हमारी क्लास का टॉपिक है हार्ड वर्क एज लव। मीन्स क्या है इसका कि अगर हमें कोई चीज़ अचीव करनी है तो हम देखेंगे हम उस चीज़ को कब अचीव कर सकते हैं। हम उसको अपना हार्ड वर्क करके अचीव कर सकते हैं या फिर हम अपने लक के भरोसे बैठ के बोल सकते हैं कि अगर हमारी किस्मत में होगी तो वो चीज़ हमें ज़रूर मिल जाएगी। तो इस चीज़ को समझने के लिए आज हम कुछ बातों को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हम अपने गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप एक स्टूडेंट्स लाइफ में हो तो अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है बच्चों कि आप अपनी क्लास में अच्छी पोजीशंस कैसे लेके आओ। तो अब आप क्या करोगे अपनी एक अच्छी पोजीशंस लेने के लिए? हार्ड वर्क करोगे या फिर क्या करोगे? तो इसमें क्या करना है बच्चों आपको? यस, एक सेकंड दीजिए बच्चों आप लोग मुझे। यस, तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों क्लास का वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हार्ड वर्क वेज लव। सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा। हमारी क्लास का जो टॉपिक रहेगा बच्चों वो रहेगा हार्ड वर्क वेज लव। अब देखिए, आप क्या सोचते हो कि सक्सेस में लक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या मेहनत? मीन्स हमें कोई चीज़ अचीव करनी है तो उसके लिए हमारा लक ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम करेगा या फिर हमारा हार्ड वर्क से हम उस अपने गोल को या जो भी हमें सक्सेस है अचीव कर सकते हैं। तो आज हम एक कहानी के थ्रू समझेंगे कि हार्ड वर्क वेज लक में कौन कॉम्पिटिट में कौन जीतता है। तो यस, एक स्कूल में दो दोस्त पढ़ते थे। उनका नाम अर्जुन एंड कुणाल था। तो अर्जुन मेहनती बच्चा था। वह अपना रोज टाइम पे पढ़ाई करता था, अपना होमवर्क कंप्लीट करता था। कुणाल बोलता था कि मैं लकी हूँ, एग्ज़ाम में गैस सही हो जाता है। वो लास्ट टाइम पढ़ाई करता था। मीन्स दो फ्रेंड थे, अर्जुन एंड कुणाल। तो जो अर्जुन था वो डेली पढ़ता था, थोड़ा थोड़ा पढ़ता था, अपना वर्क कंप्लीट करता था। जो भी स्कूल में उसको होमवर्क मिलता था सारा कंप्लीट करता था। टीचर लर्न करने का वर्क देती थी वो भी टाइम टू टाइम कंप्लीट करता था। लेकिन जो उसका दूसरा फ्रेंड था कुणाल, वो अच्छे मार्क्स ले आता था। किसके भरोसे? लक के भरोसे। क्योंकि आपने कभी देखा हो आपके एग्जाम में एमसीक्यूज क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। तो एमसीक्यूज क्वेश्चंस आप कैसे सॉल्व करते हो? तुक्का मार मार के। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चों के तुक्का फिट आंसर्स में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। चलिए, तो वो जो कुणाल था वो अपना लास्ट टाइम पढ़ाई करता था। तो कुणाल हमेशा बोलता था कि लाइफ में लक होना ज़रूरी है, हार्ड वर्क करने से कुछ नहीं होता, मेहनत करने की ज़रूरत ही क्या, अगर हमारा लक अच्छा होगा तो जो हम चाहते हैं वो खुद चल के हमारे पास आएगा। तो कभी कभी उसके मार्क्स ठीक आ जाते थे कुणाल के, इसलिए उसका कॉन्फिडेंस गलत डायरेक्शन में बढ़ रहा था। क्योंकि उसको लग रहा था कि मेरा लक बहुत अच्छा है इसीलिए मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन उसका जो कॉन्फिडेंस था वो बिल्कुल ही गलत था, जो वो गलत डायरेक्शन में जा रहा था। तो अर्जुन उसे समझाता कि लक कभी कभी तो काम करता है लेकिन हमेशा काम नहीं करता है, लेकिन कुणाल उसकी बात को नहीं मानता था। अब क्या होता है बच्चों आगे इस कहानी में, आपके फाइन मतलब उन बच्चों के फाइनल एनुअल एग्ज़ाम आने वाले थे। तो अर्जुन 3 महीने पहले से प्रिपरेशन कर रहा था। मतलब अर्जुन तो अपना पढ़ता था रेगुलर बेसिस पे, तो वो 3 मंथ पहले से अच्छे से प्रिपरेशन कर रहा था, डेली रिवीजन कर रहा था। लेकिन जो कुणाल था वो मोबाइल में गेम मस्ती, अपने फ्रेंडों के साथ खेलना घूमना ये सब काम कर रहा था। तो एग्ज़ाम के टाइम में कुणाल स्ट्रेस में आ जाता है क्योंकि उसकी तैयारी तो होती नहीं है, वो लक के भरोसे बैठा होता है। लेकिन एग्ज़ाम में क्या होता है बच्चों, क्वेश्चन बहुत टफ आते हैं। तो कुणाल सोच में पड़ जाता है कि अब यहाँ मेरा जो मैं गैसेस करके आंसर करता है तो वो काम नहीं आने वाला। अब एनुअल और जो आपका अर्जुन था वो पढ़ता था, तो तब एग्ज़ाम को भी उसने अच्छे से अटैम्प्ट किया, अच्छे स्कोरिंग की। अब फाइनल में होता क्या है बच्चों, रिजल्ट आता है, एनुअल डे मतलब एग्ज़ाम टाइम आता है। तो एग्ज़ाम के दिन क्या होता है, अर्जुन के 90% स्कोर आते हैं, कुणाल के 48% स्कोर आता है। तो कुणाल शॉक हो गया। शॉक क्यों हो गया? क्योंकि उसके तो थे 90% अर्जुन के और कुणाल के रह गए थे ओनली 40%। तो बच्चों होता क्या है, कुणाल शॉक होगा, उसने कहा कि इस बार लक ने मेरा साथ नहीं दिया। तो अर्जुन ने बोला लक सिर्फ उनका साथ देता है जो मेहनत करते हैं। तो समझ में आया बच्चों, आपको लक साथ देने से भी कुछ नहीं होता, जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे तब तक आपका लक भी आपके साथ नहीं देगा। तो इसीलिए अगर आपको कुछ अचीव करना है, अपना गोल हासिल करना है, तो उसके लिए आपको हार्ड वर्क भी करना होगा और फिर आपका लक भी होगा। लेकिन जब आप हार्ड वर्क करोगे तो लक भी आपके फेवर में होगा।
इसीलिए बोलते हैं कि बिना हार्ड वर्क के लक भी साथ नहीं देता है। फिर नेक्स्ट क्या होता है बच्चों, कुणाल ने रियलाइज किया कि लक टेम्परेरी होता है, हार्ड वर्क परमानेंट होता है। फिर कुणाल ने अर्जुन की हेल्प लेके अपना डेली रूटीन स्टार्ट किया। डेली 2 घंटे पढ़ाई करता था। नेक्स्ट एग्जाम में उसके 75% आए थे। तो उसने अर्जुन को थैंक्स बोला कि थैंक्स यार, तेरी वजह से मैं भी एक अच्छे मार्क्स लेके आ पाया। अब होता है क्या बच्चों, याद रखो, लक इज इक्वल्स टू चांस, हार्ड वर्क इज इक्वल्स टू चॉइस। लक चांसेस होता है, हार्ड वर्क चॉइस होती है। चांस हमारे कंट्रोल में नहीं होता है और जो चॉइस है वो हमारे कंट्रोल में होती है। तब इसका सक्सेस रूल क्या होगा बच्चों, रोज पढ़ाई करनी है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है, टाइम टेबल फॉलो करना है, अपनी स्टडी पे फोकस करना है। नेक्स्ट, एक कंसिस्टेंसी होना भी बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी होना क्यों ज़रूरी है, अगर आप एक काम को बार बार करते जा रहे हो तो आपका क्या होगा, फाइनल उस चैप्टर में, उस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल कर लो। जैसे भी आपने दौड़ना स्टार्ट किया, आप शुरू में थोड़ी किलोमीटर दौड़ोगे, लेकिन आप ऐसे रेगुलर करते करते डेली की डेली दौड़ते हो, तो आपने देखा होगा एक टाइम ऐसा आता है कि आप वन टाइम में बहुत सारी डिस्टेंस को कवर कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें कैसे आ रही है बच्चों, आपकी प्रैक्टिस से। तो बोलते हैं ना, प्रैक्टिस इज अ मैन परफेक्ट, यस यू करेक्ट दिस। नेक्स्ट वर्क होता है कंसिस्टेंसी। अच्छा, कंसिस्टेंसी क्यों ज़रूरी होती है, जब आप किसी भी चीज़ के पीछे पड़ जाते हो कि नहीं भाई मुझे कर नहीं करना है, चाहे वो कितना भी हार्ड हो, तो लेकिन जब आप उस चीज़ के पीछे पड़ गए हो, आप उस हार्ड वर्क को रेगुलर बेसिस पे कर भी रहे हो, तो क्या होगा, आप उस चीज़ में बहुत ज़्यादा परफेक्टली हो जाओगे और वो चीज़ आप बहुत आसानी से कर भी सकते हो। नेक्स्ट आता है सेल्फ बिलीफ। अच्छा बच्चों, सेल्फ बिलीफ क्या होता है, सेल्फ बिलीफ, आपके आगे कोई काम है तो आप उस काम को देख के कभी भी घबराओ मत कि मैं ये काम कैसे करूँगा, ये तो बहुत हार्ड है। कोई भी चीज़ हार्ड जब तक लगती है जब तक आप उसको करना स्टार्ट नहीं करते हो, लेकिन जब आप उस चीज़ को करना स्टार्ट करोगे तो वो चीज़ अपने आप ही आपको धीरे धीरे करके ईजी लगने लगेगी। और एक दिन ऐसा आएगा, अगर आप उसको एक डिसिप्लिन मेंटेन करके रेगुलर करते हो, कि वो चीज़ आपके हैंड ओवर में आ जाती है। मतलब आप उस चीज़ को इतने अच्छे से कर सकते हो, ना आपको टाइम लगता, ना आपका टाइम वेस्ट होता, ना आपका दिमाग लगता, क्योंकि अब आप उस चीज़ में क्या होगा, टैलेंटेड होगा। इसीलिए बच्चों सेल्फ बिलीफ होना ज़रूरी है। जब तक आपको खुद के ऊपर विश्वास नहीं होगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो समझ में आया बच्चों आप सबको ये पॉइंट, क्या क्या पॉइंट थे सक्सेस रूल में, रोज़ पढ़ाई करना, डिसिप्लिन मेंटेन करना, फोकस से पढ़ाई करना, कंसिस्टेंसी एंड सेल्फ बिलीफ। अब इन सारे पॉइंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है बच्चों सेल्फ बिलीफ। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास होगा तो आप अपने अगर आपको अपने ऊपर विश्वास होगा तो दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आप ना कर सको। लेकिन हर एक काम करने के लिए सबसे ज़रूरी है आपका खुद के ऊपर विश्वास रखना। तो बच्चों, अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो लक को आपके पास आना ही पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा, क्योंकि आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो। जब आप मेहनत कर रहे हो तो बच्चों आपको लगता है आप अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे, यस आप ला सकते हो, बिल्कुल ला सकते हो, कोई भी बच्चा ला सकता है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, सभी बच्चे मुझे बताएंगे कैसी लगी आपको ये वीडियो। बंद कर दूं? अगर अच्छी लगी हो बच्चों तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें, ओके। और बच्चों, मैंने आपको जो भी रूल्स बताए हैं प्लीज़ आप इन रूल्स को फॉलो करिए, क्योंकि आपके फाइनल एंड एनुअल एग्ज़ाम आ रहे हैं। बस आपके पास ये लास्ट टाइम है कुछ करने का। आपकी यही जो मेहनत है, जो आप एग्ज़ाम कर रहे हो, वही आपका एक रिज़ल्ट को डिसाइड करेगी कि आप कितने अच्छे मार्क्स ला पा रहे हो। तो अगर आपको भी सक्सेस चाहिए, रिज़ल्ट अच्छा चाहिए, तो प्लीज़ आज से ही लग जाओ मेहनत करने से। अपना टाइम टेबल बनाओ, कंटिन्यू पढ़ो, कंसिस्टेंसी से रिवीजन करो, खेलना कूदना कम करो, फ़ोन भी थोड़ा कम यूज़ करो। अभी जितना भी टाइम है सारा टाइम आप ओनली पढ़ाई में यूटिलाइज करो। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द क्लास।